नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, आप सबने मेरे साथ अभी तक पढ़ा हुआ है रेपो रेट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। इन सबको बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। हम लोगों ने पढ़ा था ये अंडर मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है? जिसके थ्रू या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को बढ़ा देती है मार्केट में, या फिर मनी सप्लाई को कम कर देती है, जिसको हम दो अलग नाम से भी पढ़ते हैं। एक है मनी को डियर बना देना, मतलब बहुत जिगरी, और एक चीप मनी पॉलिसी, ये हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये एक तरीके का रेट होता है, जैसे रेपो रेट होता है। ये कौन सा रेट होता है? ये वो रेट होता है जिसपे बैंक्स अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देती है। क्यों रख देती है? क्योंकि इन टर्न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा क्यों रखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ गई क्या? नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। क्लियर? तो लक्ष्मी जी को कोई पैसे दे सकता है क्या? नहीं। तो वैसे ही लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट को बैंक्स को पैसों की ज़रूरत नहीं होती। बट क्या होता है कि कभी कभी बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाता है। एक्स्ट्रा मनी इन द सेंस कि डिपॉजिटर्स ने बैंक में पैसा जमा कराया, मगर बैंक के पास में इन्वेस्टर्स नहीं है जिनको वो पैसा लेंड आउट कर सके। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होता है, अब ये एक्स्ट्रा मनी का डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ेगा बैंक्स को। तो बैंक्स क्या करती है? वो पैसा कुछ टाइम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा देती है और उसके बदले में इंटरेस्ट रेट ले लेती है, और इसी इंटरेस्ट रेट से जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसा इनका दे देती है, और इससे बैंक्स को नुकसान भी नहीं होता। क्या? ये तो हो गई बात रिवर्स रेपो रेट की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक वेरिएबल रेट की, जिसका नाम रिवर्स रेपो है। तो ये क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया अभी तक आपको कि जब भी बैंक चाहे वो अपना डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रख सकती है। रिवर्स रेपो ओवरनाइट रखा जा सकता है। साथ ही साथ इस रिवर्स रेपो में किसी भी तरीके की लिमिट नहीं होती। तो मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, विदाउट एनी लिमिट, मतलब कि कितना भी पैसा ओवरनाइट यहाँ पे रखा जा सकता है। मगर अब बात हम लोग करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटेंशन के बारे में, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट समझने के लिए। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब भी लगता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाने का मतलब जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये तो आप सभी जानते हो कि मनी सप्लाई का बढ़ जाना मतलब कि इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक बढ़ जाना, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंडेट क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिस्क्रिशन पे एक ऑक्शन किया जाता है। ये ऑक्शन क्या होता है, अब हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यही होता है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इस कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है दोस्तों? बैंक से बोलती है कि अपना डिपॉजिट जो है वो आप हमारे पास रखो, और हम लोग आपको अबव रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट रेट देंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है बैंक्स से कि आपके पास जितना भी सरप्लस फंड बचा हुआ है वो आप हमारे पास रखो, तो हम आप लोगों को रिवर्स रेपो रेट से कुछ ऊपर इंटरेस्ट रेट देंगे। मगर हाँ, ये रिवर्स रेपो रेट से तो ज़्यादा होगा, मगर ये रेपो रेट से कम होगा इंटरेस्ट रेट। तो बैंक बोलेगी अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, सरप्लस फंड भी है। तो क्या करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या फ़ायदा है इसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये फ़ायदा है कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ड्यू टू ह्यूज मनी सप्लाई, वो कम हो पाएगा। तो अब मैंने आपको ये क्यों बोला था कि ऑक्शन करवाती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऑक्शन की बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट से ख़त्म करनी है। तो बैंक्स तो बहुत सारी आ जाएंगी कि यार रिवर्स रेपो रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, चलो चलो जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा देते हैं पैसे। मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी तो चाहेगी ना कि हम लोग उस बैंक को चुने जो सबसे कम अबव रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट रेट लेने में हमसे मंजूरी कर ले। मतलब कि जैसे मान लो 50,000 करोड़ रुपए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक से लेने, ठीक है। अब इस 50,000 करोड़ रुपए को देने के लिए 50 बैंकें आ गई और ये देना चाहती हैं अब 1,000 करोड़ रुपए, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो क्या करती है, फिर इनमें से छटनी करती है कि सबसे कम पैसा कौन मांग रहा है, ठीक है। तो फाइनली उन बैंक को चूज कर लिया जाता है जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट अबव रिवर्स रेपो रेट लेने में तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट अबव रिवर्स रेपो रेट लेने में जो बैंक तैयार हो जाएगी उसका पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रख के ये काम कर लेगा ऑक्शन। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, जिसको हमने देखा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।